आपने सुनी निर्मोही राजा की कथा? एक बार कहो कुंज बिहारी। एक निर्मोही राजा की कथा आती। वो निर्मोही था। वो कुछ भी हो जाए जीवन में वो बिल्कुल टेंशन नहीं लेता था। कहता था सब हरी इच्छा। क्या कहता था? सब हरी इच्छा। तो उस राजा का एक जवान लड़का था, लगभग 20 साल का, 21 साल का होगा। तो वो राजा का लड़का, वो बेटा जंगल में एक बार फंस गया, थोड़ा ना भटक गया, रास्ता नहीं मिलता था वापस आने का। तो उस राजा के पुत्र ने एक संत की कुटिया देखी। ध्यान से सुनिएगा। एक संत की कुटिया देखी तो संत बड़े सज्जन थे। कहा बेटा मैं समझ गया तू भटक गया है ना, देख रात भी हो रही है, कहां जाएगा? बेटा एक काम कर, तू आज की रात्रि यहीं मेरी कुटिया पर रुक जा। आज की रात्रि यहीं तो निवास कर और सुबह मैं तुझे रास्ता दिखा दूंगा, तू चले जाना। तो उस राजा के बेटे ने कहा कि महाराज कहीं ऐसा न हो कि मैं यहां रात्रि को रुक जाऊं, आप भजन साधना में लगे हुए हो, अब मुझसे आप वार्तालाप करो, बातें करो, तो कहीं ऐसा ना हो आपके भजन में विक्षेप ना हो जाए। जब ये बात सुनी संत ने कहा बेटा इतनी गहरी बात तेरे जैसा 20 साल का लड़का बोल रहा है। और कोई होता तो कहता महाराज मुझे अपनी कुटिया में आज रुकने दो, मुझे कुछ खाने को भोजन दो, मुझे पीने को पानी दो। और कोई होता तो दुनिया भर की बातें करता, पर तूने इतनी गहरी बात कह दी। तू कहता है मेरी कुटिया में रहने से कहीं मेरे भजन में विक्षेप ना हो जाए। कहा बेटा तू कोई साधारण लड़का नहीं है, अपना परिचय दे, कौन है तू और ऐसे संस्कार तूने कहां से पाए कि तू भटका हुआ है पर तू चिंता मेरी कर रहा है कि मेरा भजन न छूट जाए। कौन है तू? एक बार कहो न श्री राधे। तो उस बालक ने बताया कि महात्मन मैं राजा का पुत्र हूं और मेरे पिता जो राजा हैं उनका वो संस्कार ऐसा मेरे जीवन में आया है कि मेरी मन की स्थिति वैसी बन गई है। मैंने कोई ज्ञान नहीं कहीं से पाया, कोई मैंने सदग्रंथ नहीं पढ़े, ये मेरे माता पिता का वो संस्कार है जो मेरे जीवन में आ गए। तो कहा कि आपके पिता का नाम कौन से राजा? बोले महाराज वैसे तो उनका जो नाम है उस नाम से उनको कोई नहीं जानता, लेकिन मेरे पिता को सब निर्मोही राजा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? बोलो ना जरा। निर्मोही राजा। क्योंकि वो हर बात में कहा करते हैं सब हरी इच्छा, सब हरी इच्छा। अच्छा बेटा ऐसा राजा तो मैंने आज तक नहीं देखा, मैंने तो राजा महाराजाओं को भोग विलास में डूबे देखा है। ऐसा राजा जिसने ऐसे संस्कार अपने बच्चों को दिए, कमाल है। बेटा मेरा मन करता है जब तूने इतनी बड़ी बड़ी बातें कही, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, अगर तू कहे तो मैं तेरे पिता उस निर्मोही राजा की परीक्षा ले लूं एक बार। हाँ हाँ महाराज बिल्कुल ले लो, आप संत हैं, आप सदगुरु हैं, मैं आपको रोकने वाला कौन हूं। कहा कि बेटा तू यहीं मेरी कुटिया पर बैठ, मेरा इंतजार कर, मैं तेरे पिता की परीक्षा लेके आता हूं। क्योंकि मुझे तो लगता था कि जो महलों में रहने वाले हैं वो तो भोग में डूबे होते हैं, तभी तो मैं घर बार छोड़ के यहां जंगल में आया। मुझे तेरे पिता की परीक्षा लेनी है। महाराज जाइए आप, मैं यहीं मिलूंगा। अब वो बेटा तो वहीं है कुटिया में राजा का, संत परीक्षा लेने गए। ध्यान से सुनिएगा। जब महलों में पहुंचे, सेवकों से दासियों से सबसे कहा मुझे तुरंत राजा के पास ले जाओ, मुझे तुरंत राजा के पास ले जाओ। कहा महाराज ऐसी क्या खबर है कि आप जैसे इतने बड़े संत और असमय में आए हो, ये तो मिलने का समय भी। बोले मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, बहुत बड़ी खबर लाया हूं, जल्दी राजा से मिलो।
तो भैया सबको लगा कि कोई बहुत बड़ी खबर होगी, सीधे राजा के पास ले गए कि महाराज कोई बहुत बड़ा संत आए हैं, कह रहे हैं कि बहुत बड़ी खबर लाए हैं, आप मिलिए। राजा मिले, कहा कि महात्मन ऐसी क्या खबर जो आपको आना पड़ा? बोले राजा, मैं जंगल से अपनी कुटिया छोड़कर, एक बहुत दुख भरा समाचार था तो मुझसे रुका नहीं गया, तुरंत लेके आया हूं तेरे लिए। बताइए महाराज क्या समाचार? राजा तू दुखी नहीं होना, तू उदास नहीं होना। तेरा बेटा जंगल में गया था ना, एक सिंह से सामना हो गया और शेर तेरे बेटे को खा गया। क्या कर गया? वो बचा नहीं, खा गया। जो राजा ने ये सुना, राजा का चेहरा थोड़ा नीचे हो गया, चेहरे पर उदासी आ गई। कहा महाराज ये तो बहुत दुख की बात है। संत ने कहा राजा तुझे दुख हुआ? तेरा बेटा मर गया? मैंने तो सुना था तेरा नाम निर्मोही है, पर तुझे बेटे के मरने का दुख हुआ? बोले नहीं महाराज, बेटे का मरने का दुख नहीं, बेटे को भी जाना है, मुझे भी जाना है, मेरी मां को भी जाना है, मेरी पत्नी को भी जाना है, सबको जाना है। अरे भैया फिर तू दुखी क्यों है? बोले मैं दुखी इसीलिए हूं कि इतनी सी खबर देने के लिए आपको भजन छोड़कर जंगल से यहां आना पड़ा। अगर आप भजन करते तो शायद परमात्मा मिल जाता। जो संत ने ये सुना, संत की आंखों में आंसू आ गए कि राजा मैं तो सब कुछ छोड़ने के बाद भी निर्मोही नहीं हो पाया, पर धन्य है तेरे जैसा भक्त जो महल में रहते हुए निर्मोही हो गया। एक बार कहिए श्री राधे कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। भागवत यही कह रही है भैया, प्रभु से कामना चलो नहीं छूट रही कोई बात नहीं, पर अगर कोई वस्तु मांगने पर भी नहीं मिल रही या तुम जो चाहते हो वैसा नहीं हो रहा, तो उसमें फिर बांके बिहारी की इच्छा मान लो और ये सोच लो कि हमारे लिए यही सही है।